दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं होर्स की कहानियाँ। मेरी अभी अभी पुरातत्व विभाग में जॉब लगी थी और मेरी पोस्टिंग मसूरी में थी, जहाँ मेरा काम पुरातत्व सर्वेक्षण का था। मुझे मेरे एक दोस्त अजय के साथ रहना और जानकारी संग्रहित करना था। जहाँ हमारा काम था रात के 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पुरातत्व के साथ साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी का पता लगाना था। हमारे टेंट भी वहाँ लगा दिए गए थे और उस वक्त वहाँ बहुत ठंड पड़ रही थी। इस ठंड में पूरी रात जागकर काम करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैंने और अजय ने मिलकर एक आइडिया लगाया, जिसमें हमने फैसला किया कि क्यों ना अपने काम को आधा आधा बांट लिया जाए। इसमें 9 बजे से 1 बजे तक अजय सर्वेक्षण करता और बाकी का समय 6 बजे तक मैं उठकर सर्वेक्षण करता। इसमें हम दोनों एक एक करके सो भी लेते थे और जागकर रखवाली भी कर लेते थे। हम दोनों को ऐसा काम करने में बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि हम दोनों थोड़ा आराम भी कर लेते थे और हमारा काम भी हो जाता था। एक दिन अजय सर्वेक्षण के लिए बाहर गया और मैं टेंट के अंदर था, ताकि मैं आराम कर सकूं और फिर 1 बजे के बाद मैं सर्वेक्षण के लिए जा सकूं। टेंट के पास बहुत अंधेरा था और वहां लाइट का भी कोई सोर्स नहीं था जहां से लाइट आ सके। मोबाइल नेटवर्क का तो ठिकाना ही नहीं था। अजय को 2 घंटे हो गए थे सर्वेक्षण करते करते। वह सर्वेक्षण कर ही रहा था कि उसने देखा टेंट के थोड़े से साइड में एक जगह है जो दीवारों से घिरी हुई थी। अजय चेक करने के लिए वहां पर चला गया और उसने देखा कि वह पूरी सिमेट्री थी। सिमेट्री यानी शमशान घाट। फिर उसने देखा कि शमशान घाट के जस्ट बाहर कुछ हलचल हो रही है। फिर अजय वहां चेक करने चला गया। फिर अचानक अजय ने देखा कि सामने से कोई औरत आ रही है, जो ऊपर से नीचे तक सफ़ेद दिख रही थी। बस उसकी आंखें ही काली दिखाई दे रही थी। अभी वह औरत थोड़ी दूरी पर थी। अजय ने सोचा जैसे वो उसकी तरफ आएगी तो वो उससे रोककर पूछेगा कि वह यहाँ क्या कर रही है। फिर जैसे ही वह औरत अजय के थोड़ा साइड से होकर गुजरने लगी, वैसे ही अजय ने उसको आवाज़ लगाई। वह औरत अपना मुंह सीधा करके चल रही थी, पर जैसे ही अजय ने आवाज़ लगाई, वैसे ही औरत ने अजय की तरफ मुड़कर देखा और जैसे ही उस औरत ने अजय की तरफ निगाहें घुमाई, अजय वहीं पर रुक गया। अजय को उस औरत का चेहरा पास आने पर बहुत विकराल दिखने लगा, जो कि दूर से दिखाई नहीं दे रहा था। अब वह औरत बस उसे घूरे जा रही थी और अजय उसका चेहरा देखकर डर रहा था। अजय पूरी कोशिश कर रहा था जोर जोर से चिल्लाने की और आवाज़ लगाने की, पर मानो उसका पूरा मुंह बंद जैसा हो गया। वह अंदर से पूरी कोशिश कर रहा था आवाज़ लगाने की, पर ऐसा करने में बहुत असमर्थ था। उसका हाथ भी नहीं हिल रहा था, मानो सीमेंट से जाम कर दिया हो। पर वह अभी भी उस औरत को देख रहा था और वह औरत उसको देख रही थी। कुछ ही देर बाद औरत ने वापस सीधा देखा और चलना शुरू कर दिया। जो शमशान घाट पूरे दीवार से घिरा हुआ था, उसी दीवार के आर पार होकर चली गई। अजय ने पूरी हिम्मत लगाई और जोरों से भागते हुए टेंट के अंदर गया और मुझे जगाया। मैंने उसकी डरी हुई आंखें देखकर पूछा कि क्या हुआ। अजय ने मुझे सारी बातें बताई। फिर मैं जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि मैं उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। ऐसी सफ़ेद दिखने वाली भूत प्रेत की कहानियां मैंने बहुत बार टीवी और कहानियों में सुन और देख रखा है, पर मैंने देखा कि अजय इतना डर चुका था कि वह डर से कांपने लगा था। मैंने कहा, ठीक है, तुम टेंट के अंदर ही रहो और आराम करो, मैं बाहर जाकर सर्वेक्षण करता हूँ। वैसे मेरा मन तो नहीं था अजय को अकेले छोड़कर जाने का, लेकिन मुझे एक बार जाकर जरूर देखना था कि क्या यह सब सच है। मैं उसी शमशान घाट के अंदर घुस गया। 1 घंटा बीत गया था, लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ था। मैं समझ गया कि हो ना हो जरूरी अजय का कोई वहम है। फिर मैं अभी बाहर जाने ही वाला था कि तभी देखा कि दीवार से एक औरत निकल के आ रही है। बस मुझे इतना ही देखना बाकी था और उसे देखकर मेरे भी हाथ पैर कांपने लगे। फिर मैं समझ गया था कि यह सब कुछ सच होता है, लेकिन इस समय अजय वाली गलती नहीं दोहराई। मैंने उसे नहीं पुकारा। मैंने उसे देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली और उसके चले जाने का इंतजार किया। कुछ देर बाद जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि वहाँ कोई नहीं था। मैं झट से वहाँ से बाहर निकलकर भाग गया। दोस्तों, हमारे पुरातत्व सर्वेक्षक बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं, पर ऐसी शक्तियों का सामना एक मामूली इंसान नहीं कर सकता। इसी के साथ हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि और भी मज़ेदार और डरावनी कहानियाँ
आप लोगों तक पहुंच सके।